हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को आपका ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी का जो टेक्निकल राउंड होता है आपका, उन टेक्निकल राउंड में जिन प्रोग्रामों को आपका बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है आपका। देखिए, उन प्रोग्रामों में कोई खास विशेष बात नहीं होती है। अगर आप देखें तो आप उनको बहुत ईजिली कर सकते हैं। पर देखिए, वो टेक्निकल राउंड में क्या करते हैं कि छोटे से क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपका। कई बार वो ये सेट कर देते हैं कि आप इसको लीनियर टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए या इसको आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो वहीं पर ही आप फंस जाते हैं आपका। अगर आप उस प्रोग्राम को ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व करें तो आप भी कर ले जाएंगे, आप मैक्सिमम बच्चे कर ले जाएंगे उसमें से आपका, जो ब्रूट फोर्स लॉजिक होता है आपका, जिसको नाई अप्रोच भी कहते हैं आपका। पर जब वो कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपका, कुछ आपके ऐसी कंडीशन लगा देते हैं आपका कि आप इसको इसी कंडीशन पे सॉल्व करके दिखाइए, तो वहाँ पर मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं आपका। मैं चाहता हूँ कि जब आपका प्लेसमेंट टाइम आए तो उस वक्त तक आप मैक्सिमम प्रोग्रामों की प्रैक्टिस कर लें आपका। इस सीरीज में अराउंड आपका 40 to 45 प्लस प्रोग्राम में ऑलरेडी डाल चुका हूँ आपका। अगर आप इन सभी प्रोग्रामों की प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप हमेशा किसी भी प्रोग्राम को, चाहे वो मैंने कराया हो चाहे वो मैंने ना कराया हो, आप उसको खुद भी सॉल्व कर ले जाएंगे एक ऑप्टिमाइज तरीके से आपका। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप इन सभी प्रोग्रामों की प्रैक्टिस करिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल प्रोग्राम की नहीं आपका। देखिए, उसी सीरीज में आज मैं जिस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, जिस प्रोग्राम को आपको कराने जा रहा हूँ, देखिए वो प्रोग्राम है देखिए आपका काउंट नंबर ऑफ होप्स आपका। ठीक है, ये लीड कोड का देखिए 560 क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम कैसे करेंगे, ये तो अभी आपको कुछ देर में बताने जा रहा हूँ आपको। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को करने से पहले जो उस प्लेलिस्ट के बाकी प्रोग्राम्स हैं, आप उन प्रोग्रामों की भी प्रैक्टिस कर लीजिए आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले काउंट नंबर ऑफ होप्स आपका क्वेश्चन है क्या आपका, और फिर देन इसका सोल्यूशन ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज दोनों सोल्यूशन कौन से देखिए जरा। देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, काउंट नंबर ऑफ होप्स। ठीक है, ये लीड कोड का 560 क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन क्या देखिए आपका, अ फ्रॉग जंप्स आइदर, एक फ्रॉग है आपका जिसको मेढक बोलते हैं आपका, वो जंप कर सकता है आइदर 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप आपका। तो टू गो टू द टॉप, मतलब उसको टॉप पर पहुंचना है तो वो एक बार में या तो 1 स्टेप का जंप कर सकता है, या वो 2 स्टेप का भी जंप कर सकता है, या फिर 3 स्टेप का जंप कर सकता है। बट इसके ऊपर वो जंप नहीं कर सकता आपका। ठीक है आपका, पर उसको पहुंचना है, टॉप में पहुंचना है। तो आपको बताने क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन इट रीच टॉप ऑफ एनी स्टेप, मतलब वो कितने तरीके से, वो कई तरीके जा सकता है। वो एक स्टेप करके जा सकता है, वो 2 स्टेप जंप करके जा सकता है आपका, वो 3 स्टेप करके जंप कर सकता है आपका, वो एक बार 3 स्टेप जंप कर सकता है आपका। तो कितने तरीके से, कितने हाउ मेनी वेज कैन इट रीच टॉप ऑफ एनी स्टेप, में टॉप स्टेप पे पहुंचने के लिए उसके बाद कितने तरीके हो सकते हैं आपका। फॉर एग्जाम्पल n = 4 आपका, मतलब आपके पास 4 स्टेप की आपके पास क्या है, एक आपके पास स्टेयर है आपके। फॉर एग्जाम्पल देखिए कुछ ऐसा है आपका, ये पहला स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप यहाँ पहुंचना है उसको आपका। देखिए एक तरीका क्या है आपका कि वो एक एक करके एक स्टेप जंप करे, एक स्टेप यहाँ जंप करे, एक स्टेप यहाँ जंप करे, एक स्टेप यहाँ जंप करे, ये एक एक करके देखिए 1 + 1 + 1 + 1 करके जा सकता है वो आपका। एक तरीका तो ये हो गया आपका। ठीक है, एक तरीका चलिए आपका प्लस, देखिए इसको तो रफ करिए। ठीक है, एक तरीका देखिए क्या हो सकता है आपका, वो पहली बार देखिए 1 स्टेप जंप कर रहा है देखिए आपका, फिर यहाँ से उसे 2 स्टेप जंप करे देखिए आपने, फिर उसे 1 स्टेप जंप किया, पहले 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 1 स्टेप, देखिए 1 स्टेप, एक वेज और मिल गया देखिए आपको। इसको रफ करिए जरा। देखिए तीसरा तरीका देखिए आपका, पहले उसे 2 स्टेप पर जंप किया देखिए आपका, ये यहाँ पर मैंने देखिए नीचे बता भी रखा है, फिर उससे 1 स्टेप पर जंप किया देखिए आपका। एक तरीका देखिए ये हो गया आपका +1, और आगे देखिए जरा, इसको रफ करिए। देखिए एक स्टेप में क्या कर सकता है, 2 का स्टेप, 1-2 बार यहाँ जंप किया, फिर 1-2 यहाँ जंप किया देखिए आपका। एक आपका ये तरीका देखिए हो गया। ठीक है आपका, एक ये हो गया आपका, इसको रफ करिए। देखिए एक तरीका क्या हो सकता है आपका, वो पहली बार में 3 स्टेप को जंप ले ले यहाँ पर देखिए आपका। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपका फिर 1 स्टेप को जंप ले ले आपका। देखिए 1 स्टेप आपका 1 2 3 स्टेप को जंप यहाँ लिया उसने, फिर 1 का जंप यहाँ ले ली देखिए आपका, +1 हो गया आपका देखिए। ठीक है, और एक स्टेप देखिए इसी प्रकार से वो आपका एक बार 1 + 1 + 2 ऐसे भी कर सकता है देखिए आपका, एक बार वो 1 + 3 भी कर सकता है देखिए आपका। तो देखिए
इस प्रकार से टोटल 7 वे से वो आपका टॉप पे जा सकता है आपका। तो आपको यही बताना है, देखिए एक तरह का ये हो गया, एक 1 + 1 + 1 बोला, एक 1 + 2 + 1 हो गया आपका, एक 2 + 1 + 1 हो गया, देखिए आपका एक 1 + 1 + 2 है, देखिए आपका एक 2 + 2 है, एक 3 + 1 है और एक 1 + 3 आपका देखिए आपका। तो इतने तरीके से वो टॉप nth स्टेप पे आपका जा सकता है आपका। तो आपको बताना है कि कितने तरीके से आपको टॉप पर जा सकता है आपका। तो 7 तरीके से आपको टॉप पर जा सकता है, बट ये n बदलेगा तो नंबर ऑफ वेज भी बदल जाएंगे आपके। तो आपको क्या बताना है, इससे आपको n बताना है और आपको बताना है कि n अगर मैंने बता दिया है तो कितने नंबर ऑफ वेज से वो आपका टॉप ऑफ द स्टेप, आप टॉप ऑफ द nth स्टेप आपका जा सकता है आपका। ठीक है आपका। तो ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा इसका पहले ब्रूट फोर्स लॉजिक देखते हैं। देखिए क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए जो इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा आपका, और जिसको नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका। फिर मैं बाद में आपको देखो इसको भी और बेटर करके दिखाऊंगा। आप देखिए पहले मैं आपको उसको रिकर्सिव टेक्निक से करके दिखाऊँ। देखिए आपका, और आपको अगर रिकर्सिव में कंफ्यूजन है तो मैं ऊपर आपको आई बटन में आपको रिकर्सिव का जो मैंने वीडियो एक आपको पूरा पढ़ाया था, आपको डीएससी में पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा आपको, आप वहाँ जाकर रिकर्सिव पढ़ सकते हैं आपका। तो पहले देखिए मैं आपको रिकर्सिव टेक्निक से बता रहा हूँ कि मैं इसको किस प्रकार से करूँगा आपका। फिर आपको मैं बताऊँगा कि इसको बिना रिकर्सिव के भी कैसे कर सकते हैं आपका, क्योंकि रिकर्सिव से हमेशा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ज़्यादा होती रहती है आपकी। ठीक है, ध्यान देखिए जरा। देखिए पहले तो मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूँ। देखिए चलो मैं n की वैल्यू 4 ही लेके चल रहा हूँ आपका। ठीक है आपका। तो देखिए किस प्रकार से करेगा, ध्यान से देखिए जरा। तो 4 आपके पास, आपको 4th स्टेप में जाना है। तो देखिए आप एक तरह को देखिए कि आप एक स्टेप ले सकते हैं आपका यहाँ पर से। ठीक है आपका। यहाँ से आप 2 स्टेप भी ले सकते हैं आपका, और यहाँ से आप 3 स्टेप भी ले सकते हैं आपका। तो 3 तरीके से आप ऊपर जा रहे हैं आपका। आप एक स्टेप करके पहला आपने एक स्टेप लिया, आपने दूसरे तरीके में आपने 2 स्टेप लिया, और तीसरा तरीका, ये तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ये तीसरा में 3 स्टेप लिया आपने। अगर आप एक स्टेप लेते हैं तो आपका जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा, ध्यान देखिए जरा एक मिनट लिए। देखिए आपका यहाँ पर देखिए रिमेनिंग कितना बच गया। देखिए आपका 4 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 3 स्टेप अभी आपके और बचे हैं। इस वाले में देखिए आपका 4 - 2 कर दीजिए, आपका 4 - 2 तो 2 स्टेप बचेंगे आपके, और इसमें आपका 4 - 3 एक स्टेप इसमें और बचेगा आपका। ठीक है आपका। और अब आगे देखिए जरा, देखिए यहाँ से देखिए वो एक स्टेप देखिए और ले सकता है, देखिए आपका एक स्टेप। यहाँ से देखिए वो आपका 2 स्टेप भी ले सकता है, देखिए आपका। और यहाँ से देखिए वो आपका 3 स्टेप भी ले सकता है, देखिए आपका। ठीक है आपका। इसी प्रकार से देखिए आपका अगर वो यहाँ पर आपका एक स्टेप लेता है तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ, अभी भी देखिए 2 स्टेप और बचे हुए हैं आपके। ठीक है आपका। यहाँ पर से देखिए आपका, यहाँ से उसने एक स्टेप लिया, और यहाँ से देखिए ये एक स्टेप लिया, यहाँ से उसने देखिए आपका 2 स्टेप ले लिया। आपके कितने स्टेप और बचे आपके, अभी आपके एक स्टेप देखिए इसमें और बच रहा है। पर अगर वो यहाँ से एक स्टेप ले रहा है, यहाँ से 3 स्टेप ले रहा है देखिए आपका, तो यहाँ से देखिए आपका 0 स्टेप बचेंगे आपके। ठीक है। इसी प्रकार से ये ट्री बनते रहेगी आपकी। तो ये देखिए क्या होगा, मैं इसको एक रिकर्सिव टेक्निक से सॉल्व कर दूंगा आपका। अगर मैं देखिए यहाँ से जाता हूँ, देखिए आप ध्यान देखिए जरा। अब यहाँ पर देखिए आपका 0 बचा, तो इसका मतलब देखिए अगर वो इस तरीके से जाता है तो उससे देखिए एक तरह का ये हो गया, देखिए आपका कंप्लीट हो चुका देखिए आपका। पर अगर इस तरीके को जाता है तो अभी भी देखिए इसमें आपका 4 में से अगर आपका देखिए यहाँ 3 बचे, 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचे, 1 अभी और बचेगा आपका। तो यहाँ से उसको एक स्टेप और लेना पड़ेगा आपका ये। और अगर ये एक स्टेप ले रहा है तो देखिए यहाँ पर से आपका एक स्टेप वो और ले सकता है, या तो देखिए आपका 2 स्टेप ले सकता है आपका। तो अगर उसने एक स्टेप ये लिया, एक स्टेप ये ले, एक स्टेप और एक स्टेप देखिए अभी और बचेगा आपका यहाँ पर, ये आपका। ठीक है आपका। इसी प्रकार से अगर वो 2 स्टेप में जाता है तो देखिए ये एक आपका रिकर्सिव टेक्निक से सॉल्व होता रहेगा आपका। तो इसको देखिए मैं कैसे सॉल्व करूँगा रिकर्सिव टेक्निक से, वो जरा देखिए दिखाता हूँ देखिए आपको जरा। तो ये देखिए एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, पर इसको सॉल्व कैसे करूँगा वो ध्यान से देखिए जरा। देखिए ध्यान से देखिए जरा आपका यहाँ पर, मैं देखिए आपका इन केस n की वैल्यू 4 है आपकी। ठीक है, n की वैल्यू आप यहाँ 4 लेके चलिए आपका। अब आपको देखते हैं कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर 7 आना चाहिए अगर आपको याद हो तो आपका। ठीक है आपका। देखते हैं, देखिए n की वैल्यू 4 है, क्या वो लेस देन 0 है, नहीं है आपका। क्या वो लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है आपका। क्या वो 2 है, नहीं है आपका। तो एल्स में जाएगा देखिए आपका। तो देखिए एल्स में यही फंक्शन देखिए आपका रिकर्सिव फंक्शन, यही फंक्शन दोबारा कॉल हो देखिए आपका। तो n-3 देखिए काउंट होप को मैं CH बोल रहा हूँ, देखिए आपका CH काउंट होप n-3, n4 आपका, तो 4 - 3 1, 1 के लिए फिर कॉल हो जाएगा, प्लस काउंट होप आपका
n माइनस टू, तो 4 माइनस टू के लिए फिर कॉल हो जाएगा आपका, प्लस काउंट होप n माइनस 1 3 के लिए फिर कॉल हो जाएगा। देखिए आपका जब भी आपका देखिए 1 के लिए कॉल होगा आपका, तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर तो 1 आ गया आपका, प्लस काउंट होप जो आपका 2 के लिए कॉल होगा, देखिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये 2 के लिए कॉल हो जाए, 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 देखिए मुझे मिल चुका आपका। और देखिए 3 के लिए ये आपका फिर एल्स में जाएगा, देखिए आपका, तो जब 3 के लिए जाएगा आपका, तो 3 के लिए फिर देखिएगा 3 के लिए, तो पहले आपका 3 माइनस 3 0, तो काउंट होप यहाँ पर 0 के लिए कॉल होगा आपका, प्लस n माइनस 2, तो ये 1 हो जाएगा आपका, काउंट होप ये 1 के लिए कॉल हो जाएगा आपका, प्लस आपका काउंट होप आपका ये कॉल हो जाएगा n माइनस 1 आपका 3 माइनस 2 के लिए कॉल हो जाएगा आपका। तो देखिए 0 लेस देन इक्वल टू, देखिए लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ इसका आंसर फिर 1 आया आपका, प्लस 1 का देखिए आंसर फिर 1 आएगा आपका, प्लस 2 का आंसर 2 आ जाएगा देखिए आपका, तो 1 प्लस 2 देखिए यहाँ पर 1 प्लस 2 3, तो ये हुआ आपका, अब 4 देखिए यार आपका 1 प्लस 1 प्लस 2, तो टोटल मिलाकर कितना 7 हो गया आपका, तो टोटल रिटर्न कितना हो जाएगा 7 आपका देखिए रिटर्न होगा देखिए आपका। तो देखिए ये एक आपका सिंपल सा एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, जो मैंने देखिए आपको सिंपल एक रिकर्सिव टेक्निक से देखिए आपको सॉल्व करके दिखा देखिए आपको यहाँ पर आपका। पर इससे भी एक बेटर लॉजिक है आपका, जहाँ पर आप रिकर्सिव टेक्निक यूज नहीं करेंगे आपका। रिकर्सिव टेक्निक जो है आपका वो ON टाइम से देखिए ज़्यादा लेता है आपका। ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, इसमें देखिए आपका कोई लूप नहीं चल रहा आपका, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका ON टाइम हो गया आपका, ये आपका ON टाइम से आपका ज़्यादा टाइम ले लेता है आपका, तो इसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। लेकिन पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको, कि मैं इसको किस तरह से प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ आपको, फिर आपको मैं इसका ऑप्टिमाइज लॉजिक दिखाऊंगा। ध्यान से देखिए जरा। देखिए सबसे पहले मैं देखिए इसमें 2 हेडर फाइल इंक्लूड करने जा रहा हूँ, जो मैं आपके हर प्रोग्राम में करता हूँ। एक आपका जो है इंक्लूड stdio.h, ठीक है, और एक आपके हेडर फाइल है stdlib, जिसको मैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज करता हूँ आपका stdlib.h, ठीक है आपका। इसके बाद देखिए मैं आपका मेन बना देता हूँ, आपका void main। देखिए आप चाहे तो यहाँ पर यूजर से एक इनपुट ले लीजिए n की वैल्यू, ठीक है। चल पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, पहले आपको यूजर इनपुट बाद में लेके दिखा दूंगा n = 4, बाद में इसको आप n को आप इनपुट भी ले सकते हैं आपका, ठीक है आपका। देखिए आपका इसके बाद देखिए आप स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए, सिस्टम। इसी के लिए मैंने आपका stdlib आपका हेडर फाइल इंक्लूड किया। देखिए आपका यहाँ पर CLS, और एक आप यहाँ पर फंक्शन एक वेरिएबल लीजिए, इंटीजर काउंट या वेज चलिए आपका, ठीक है, इक्वल टू काउंट वेज, और यहाँ पर n को पास कर दीजिए आपका। और इसके बाद यहाँ पर आप इसकी वैल्यू प्रिंट करें, printf टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है आपका। आप चाहे तो ये भी टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच nth स्टेप, आपका जो भी आपका मैसेज देना चाहे दे सकते हैं आपका, यहाँ पर %d कॉमा वेज, ये हो गया। देखिए आपका अब देखिए इस फंक्शन को आप ऊपर जो बना लीजिए टॉप में आपका इंटीजर वेज हो गया आपका, और यहाँ पर आप इंटीजर n ले लीजिए आपका। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कंडीशन लगा दी कि अगर आपका n की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब अगर आप कोई निगेटिव वैल्यू देते हैं अगर आपका, तो यहाँ पर रिटर्न 0 करा दीजिए। एल्स इफ अगर आपका n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है या 0 है आपका, ठीक है, तो रिटर्न आपको 1 हो जाएगा। और 2 में देखिए आपका, अब आप सोचेंगे सर मैं देखना चाहता हूँ मैं इतने से भी कर सकता हूँ, देखिए आपका, लेकिन मैं देखिए 2 में भी क्या देखिए 2 में या तो 1 1 करके जाएंगे, या तो आप सीधा 2 का जंप लेंगे आपका, वो फिक्स है आपका। तो एल्स इफ अगर n की वैल्यू इक्वल 2 है, देखिए जितनी मैक्सिमम बेस कंडीशन लगा सकें आपको लगा लेनी चाहिए आपका, रिटर्न 2 आपका। पर अगर इसके अलावा कोई अगर होता है एल्स, रिटर्न आपका यहाँ पर काउंट वेज, ठीक है, काउंट वेज में आप पहले यहाँ पर n-3 प्लस काउंट वेज n-2 और प्लस काउंट वेज यहाँ पर n-1 कर दीजिए आप, दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है। अब इस फंक्शन कॉल करिए। देखिए अगर मैं 4 के हिसाब से लेके चलता हूँ आपका, तो देखिए 4 के हिसाब से जो इसका आंसर आना चाहिए 7 आना चाहिए आपका, ठीक है। फिर आपको हम इसको मैं बदल कर भी दिखा दूंगा। मैं आपको यहाँ पर एक
एक ऐसा लूप चला के दिखा दूंगा कि आप जितने बार बदलना चाहे एन की वैल्यू बदल सकते हैं। आपका ध्यान से देखिएगा, एक बार चला के देखिए, लेकिन इसको पहले ये देखिए आपका टोटल नंबर ऑफ वे देखिए 7 आ गया देखिए आपका। तो देखिए आपका प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली सही काम कर रहा है, इसमें कहीं कोई गलती नजर नहीं आ रही, ठीक है आपका। लेकिन मैं देखिए इसको एक बार आपको यूजर डिफाइंड बना के दिखा रहा हूँ देखिए आपका, मतलब मैं N4 फिक्स नहीं कर रहा हूँ आपका। यहाँ ध्यान देखिए जरा एक बार, इसको आप 4 को हटा दीजिए। यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लीजिए, कैरेक्टर चॉइस। यहाँ पे एक डू लूप चलाइए और इस पूरे कंडीशन को, इस पूरे जो आप नीचे जो लिखा था आंसर अपना, इसको इसके बॉडी बना दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर यूजर से वैल्यू मांग लीजिए, प्रिंटफ एंटर अ वैल्यू। तो ये वैल्यू आप जो देना चाहे वो दे सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर स्कैनएफ कर लीजिए, स्कैनएफ %d कॉमा %n। तो n की वैल्यू देखा आपने, यूजर इनपुट ले लिया आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करा, इसका एक काउंट वेज कर लिया आपने, यहाँ पर आंसर भी दे दिया आपने। चलिए उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर प्रिंटफ वांट टू रन प्रोग्राम अगेन, और यहाँ पे यूजर से यस और नो ले लीजिए आपका। लेकिन यहाँ पर मैं इनपुट उससे पहले आप यहाँ F+ लगा दीजिए। ये मैं आपको बहुत पहले बहुत बताया हुआ आपको मैंने, F+ STDIN। कई बार क्या होता है, कुछ अनवांटेड वैल्यू को ये क्या करता है, ये आपका नीचे कैरी कर देता है, तो ये नेक्स्ट इनपुट को क्या करता है, स्किप करता है। उसके लिए मैंने आपको ये लगा दिया, ठीक है। आपका यहाँ पर चॉइस इक्वल टू गेट CHAR। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा आपका, कि ये जितने बार आप चाहेंगे उतने बार आपसे यूजर से वैल्यू मांगता रहेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर आप जब तक चॉइस की वैल्यू इक्वल टू आपका या तो स्मॉल y करा आपने, या और चॉइस की वैल्यू कैपिटल Y हो जाए आपका, इक्वल टू कैपिटल Y हो जाए आपका। लेकिन देखिए एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, इस जगह पर आपका तो लाइन ब्रेक कर देता हूँ, और इस जगह पे तो लाइन ब्रेक कर देता हूँ आपका, ताकि सेम लाइन पर ना आ जाए आपका ये। अब थोड़ा चला के देखिए इसको, देखिए ऊपर लॉजिक देखिए वही है आपका, ये लॉजिक वही है, पर यहाँ पर देखिए मैंने आपका थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है आपका। तो इसको रन करके देखिए जरा। अब देखिए मैं आपको इसको डिफरेंट नंबर करके दिखाऊँ। देखिए फिर पहले आपको 4 के लिए दिखाओ, देखिए आपका देखिए 7 बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए यस करा मैंने आपका। अगर देखिए मैं 2 के लिए करता हूँ तो इसके अंदर 2 ही आएगा, देखिए आपका, ये देखिए आपका यस। 1 के लिए करूँगा तो एक ही तरीका 1 से 1 जाने का, देखिए आपका ये हो गया, देखिए आपका। और अगर 3 करता हूँ देखिए आपका, तो 3 करूँगा तो देखिए 3 में जाने के एक तो 1 1 1, ठीक है आपका। एक आपका 1 और एक 2 जा सकते हैं, एक आपका एक पहला 2 फिर 1 जा सकते हैं, एक आपका, और एक डायरेक्ट 3 आप 3 का भी जम ले सकते हैं, एक आपका। तो 4 तरीके हो गए देखिए आपके। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज 4। अगर देखिए आप आपको बड़ा नंबर डालते हैं, आप डाले 10 आपने यहाँ पर देखे, तो देखिए 10 के साथ देखिए 274 आगे देखिए आपका। और अगर आपको बहुत बड़े नंबरों में डील करना है तो आप यहाँ पर इंटीजर की जगह पर आप लॉन्ग इंटीजर का यूज़ कर लीजिए आपका यहाँ पर। तो लॉन्ग इंटीजर से क्या होगा कि आपकी रेंज और बढ़ जाएगी आपकी। तो देखिए एक तरीका देखिए नो कर दिया, देखिए मैंने आपका, ये आपका देखिए बाहर निकाल देगा, देखिए आपका। तो देखिए एक सिंपल तरीका मैंने आपको ये बता दिया आपका कि ठीक है आपका काउंट नंबर ऑफ वेज काउंट करने का आपका। पर क्या इसको मैं और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए आपका यहाँ पर ऑप्टिमाइज को आपका कैसे ऑप्टिमाइज करूँगा वो देखिए आपको दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा। देखिए जो इसका देखिए दूसरा तरीका देखिए आपका है, वो देखिए आपका टाइम एफिशिएंट भी है और ऑप्टिमाइज लॉजिक भी आपका। मैं देखिए इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस लूँगा। देखिए आपका जो भी n होगा आपका, तो n+1 साइज का एक आप एरे डिफाइन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 4 है, ठीक है आपका। तो n+1 मतलब हो गया 5, तो 5 इंडेक्स का एक आप यहाँ पर एरे ले लीजिए। देखिए आप ध्यान देखिए जरा, 0 1 2 3 4 और 5। देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा अभी आपका, ठीक है आपका। ये आपने डाल दिया आपने। अब ध्यान देखिएगा, पहले मैं क्या करूँगा, देखिए जो आप लोग अभी रिकर्सिव टेक्निक देखा उसमें भी आपने देखा था कि कुछ मैंने आपके बेस कंडीशन लगाए थे। 0 है तो इसमें मैंने देखिए 1 डाल दिया, देखिए आपका 1 है तभी 1 डाल दिया, 2 है तो 2 डाल दिया, देखिए आपका। अब देखिए 3 ऑनवर्ड्स मैं देखिए एक आपको लूप चलाऊंगा। देखा मैं क्या करूँगा, देखिए आपका ध्यान देखिएगा। फॉर आपका अगर i की वैल्यू 3 है, ठीक है, i लेस देन, आपका ये लूप कहाँ से चलेगा आपका, लेस देन इक्वल टू n तक चलेगा आपका, ठीक है आपका। और i प्लस प्लस अगर n की वैल्यू 3 से कम है तो अभी लूप ही नहीं चलेगा आपका, क्योंकि लूप ही आपका देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है आपका। अभी के मैं इसके अंदर क्या करूँगा, आपका रिजल्ट
फॉर एग्जाम्पल इसका नाम, इस एरे का नाम आपका रिजल्ट है आपका। तो देखिए रिजल्ट ऑफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो देखिए मैं आपका वहाँ पर रिकर्सिव टेक्निक से कॉल कर रहा था वही यहाँ पर देखिए आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रिजल्ट आई माइनस 1 प्लस रिजल्ट ऑफ आई माइनस 2 प्लस रिजल्ट ऑफ आई माइनस 3। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और जब ये आपका इस लूप से बाहर निकलेगा मैं रिटर्न कर दूंगा आपका, रिटर्न आपका रिजल्ट ऑफ एन। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो अगर मेरे पास n की वैल्यू 4 है तो उसका आंसर 7 आया था आपका, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है आपका, हम जहाँ चेक करते हैं, देखिए शुरू के 3 तो के 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, तो हमने देखिए खुद ही वैल्यू डाल दी देखिए आपके एरे के अंदर आपको, जो मैं यहाँ ऑलरेडी डाल दूंगा आपका। अब देखिए इन केस आपका आई की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 3 है तो ये लूप चलेगा आपका। तो ध्यान देखिएगा आपका 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 में कौन सी वैल्यू चल रही है आपके 3 के लिए। ठीक है आपका, 2 चल रही है आपकी, प्लस 3 माइनस 2 1 में क्या चल रही है, 1 चल रही है आपकी, प्लस 3 माइनस 3 0 में 1 चल रहा है देखिए आपका। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो अगर मेरे पास 3 स्टेप है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका। देखिए ये इसका आंसर हो गया देखिए आपका। इन केस आई की वैल्यू क्या है 4 है, फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 के लेके चलिए आपका। तो पहले आई की वैल्यू 3 के लिए देखिए आपका 4 है, जब 3 के लिए ये सॉल्व हो चुका था आपका। अब 4 के लिए देखिए जरा आपका क्या होगा, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 पे कौन सी वैल्यू है 4 है आपका 4। ठीक है, प्लस 4 माइनस 2 पे कौन सी वैल्यू 2 है आपकी, तो 2 हो जाएगा आपका, प्लस 4 माइनस 3 1 पे कौन सी वैल्यू 1 देखिए आपका 1। 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 7 देखिए आपका, 7 आगे देखिए आपका। तो देखिए 4 के लिए क्या आंसर था आपका 7 था देखिए आपका। सिंपल देखिए आपने सॉल्व कर लिया। कोई देखिए इसमें आप रिकर्सिव भी नहीं कॉल कर रहे देखिए आपका, बिना रिकर्सिव के देखिए सॉल्व हो गया देखिए आपका। और आप सोच रहे हैं कि आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा आपने देखिए, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो फिक्स है आपका, जो आपने एक्स्ट्रा स्पेस 6 दे रखा है तो भी ऑर्डर ऑफ 1 ही कहलाता है आपका। अब एक बार 5 के लिए देख लीजिए एक बार जरा, देखिए अगर 5 है आपका तो देखिए 5 माइनस 1 4 7 हो गया आपका। ये 5 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ देखिए आपका 7 प्लस 5 माइनस 2 3 तो 4 हो गया आपका, प्लस 5 माइनस आपका 3 2 पे 2 चला देखिए आपका। तो 7 4 11 2 13 देखिए 13 चेक करिएगा 5 का जो आंसर आएगा 13 आएगा देखिए आपका। अब देखिए मैं इसको एक बार आपको दिखा दूँ उसका फंक्शन कैसे होगा, फिर आपको इसको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। ध्यान से देखिए जरा, देखिए लेकिन आप याद करेगा 5 का जो आंसर था वो 13 आ रहा आपका। ठीक है 13, देखते 13 आता नहीं आता, ध्यान से देखिए जरा। देखिए ये इसका फंक्शन देखिए, मैंने रिजल्ट ऑफ 0 में देखिए 1 डाल दिया, रिजल्ट ऑफ 1 में देखिए 1 डाल दिया आपका, रिजल्ट ऑफ 2 में देखिए 2 डाल दिया आपका। और यहाँ से लेकर लूप लाया मैंने आपका 3 से लेकर लेस देन इक्वल टू n तक और आई प्लस प्लस आपका। और रिजल्ट ऑफ आई में रिजल्ट ऑफ आई माइनस 1 आई माइनस 2 आई माइनस 3 इनको देख के मैंने आपका कॉल कर लिया आपका, कॉल कर इसको सॉल्व कर लिया मैंने आपका। और रिजल्ट ऑफ n की वैल्यू क्या होगा रिटर्न हो जाएगी आपकी। तो अगर मैं आपका n की वैल्यू 5 के लेके चलता हूँ देखिए आपका, तो ध्यान देखिएगा आपका। तो जो मेरा जो एरे बनेगा आपका, अगर आपको याद हो तो इस प्रकार से था आपका 0 1 2 3 4 और 5। देखिए 0 पे देखिए मैंने आपका 1 डाल दिया देखिए आपका, 1 पे देखिए मैंने आपका 1 ही डाल दिया देखिए आपका। और देखिए 2 पे क्या डाल रखा देखिए 2 डाल रखा देखिए आपका। और 3 से सॉल्व होगा, जब 3 के लिए सॉल्व होगा तो 3 माइनस 1 आपका 3 माइनस 1 कितना हो गया आपका 2, तो 2 की वैल्यू ठीक है, प्लस 3 माइनस 2 1 की वैल्यू और 3 माइनस 3 तो 2 प्लस 1 कितना 4 हो गया आपका। अपने से प्रीवियस 3 की वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए, ये अगले की वैल्यू निकाल देगा। तो 4 क्या निकलेगा 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 7। और जब 5 के लिए कॉल करूंगा आपका 7 प्लस 4 11 11 प्लस 2 13 देखिए आपका। तो अपने से प्रीवियस आपके 3 का सॉल्व कर लीजिए, आपका सिंपल आंसर निकल आएगा आपका। तो देखिए ये आपका जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके क्या है, देखिए आपके ऑर्डर ऑफ n है आपकी। और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि देखिए एक एरे फिक्स ले रहा हूँ देखिए आपका, एक फिक्स n साइज का एरे ले रहा हूँ आपका, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 हो गया देखिए आपका। तो देखिए अब मैं इसको एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ, फिर आप दोनों प्रोग्रामों को एक बार नोट डाउन करने के बाद फिर इसको आप ड्राइंग करेगा, फिर इसके आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। एक बार मैं आपको उसको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा। देखिए सबसे पहले आप अपने इस पुराने वाले कोड को देखिए रिमार्क बना दीजिए, इस पूरे को रिमार्क बना दीजिए अपने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा एक एरे ले रहा हूँ देखिए आपका, जो मैंने बताया था एक n साइज का आपका। चलिए उसका आप नाम दे दीजिए
चलिए ARR, ठीक है, ये n+1 साइज का हो जाएगा आपका। इसके देखिए कुछ इंडेक्सेस में जैसे कि ARR ऑफ 0 और साथ में इक्वल टू ARR ऑफ 1 में, इन दोनों में देखिए 1 डाल दीजिए आपका, और साथ में आप यहाँ पर डाल दीजिए ARR ऑफ 2 में, यहाँ पर आपको डाल दीजिए 2, और यहाँ पे एक फॉर लूप चलाइए फॉर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीजर i की वैल्यू देखिए आपका 3 से स्टार्ट करेगा, i लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा आपका, और i प्लस प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा ARR ऑफ i में इक्वल टू, देखिए आप चाहे आप यहाँ पर i-3, i-2, i-1 करिए या i-1, i-2, i-3 करिए, बात एक ही देखिए आपका। तो ARR ऑफ i-1 प्लस हो जाएगा आपका ARR ऑफ i-2 और प्लस ARR ऑफ i-3 आपका, ठीक है आपका। और ये करने के बाद लास्ट में आप रिटर्न करा दीजिए आपका, यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर आएगा आपका ARR ऑफ n, जो n में जो वैल्यू आएगी वही आपका रिटर्न जाएगा, जो n का मतलब जो n जो 4 है तो उसके लिए रिटर्न जाएगी, और n की वैल्यू यहाँ पर आपकी 3 है तो उसके हिसाब से आंसर रिटर्न जाएगा आपका, ठीक है। अब थोड़ा इसको चला के देखते रहो, तो देखिए जब इसको रन करा के देखूंगा तो देखिए ये नीचे का देखिए मैंने मेन तो बदला नहीं आपका, तो मेन तो देखिए यूजर डिफाइंड आपका, तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा। तो अगर n आपका 3 है तो आंसर आएगा आपका कितना 4, और n आपका 4 है तो आंसर 7 आएगा, और 5 के हिसाब से इसका आंसर 13 आएगा आपका, ठीक है। तो चला के देखते रहा कि यही आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं सबसे जो आपको पहला एग्जांपल है 4, सर देखिए एग्जांपल दिखा देखिए आपको, देखिए 4 के हिसाब से 7 देखिए बिल्कुल सही आ गया आपका, ठीक है। यस करिए, मैं चले 5 डाल रहा हूँ तो 5 के हिसाब से इसका आंसर कितना 13 आना चाहिए आपका, बिल्कुल देखिए सही आंसर आ रहा है देखिए आपका, ठीक है। और अगर मैं 3 डालता हूँ तो 3 के साथ इसका आंसर 4 आना चाहिए आपका। तो देखिए आपका बिल्कुल प्रोग्राम सही चल रहा है आपका। देखिए अगर मैं कोई नेगेटिव डालता हूँ, अच्छा मैंने एक छोटी सी गलती मैंने भी कर दी देखिए आपकी, मैंने इसमें नेगेटिव के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई है आपकी, तो मैं एक काम करता हूँ नेगेटिव के लिए पहले कंडीशन लगाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डाल रहा हूँ आपका, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव डालूंगा देखिए ये फंस जाएगा आपका, क्योंकि नेगेटिव के लिए मैंने कोई कंडीशन लगाई ही नहीं है। देखिए पहले लगाई थी बट इस वाले टेक्निक में नहीं लगाई देखिए मैंने। तो यहाँ पर एक काम कर लीजिए, एक छोटी कंडीशन देखिए, इफ़ अगर n की वैल्यू लेस देन 0 अगर आपकी है तो यहाँ पर आपका रिटर्न आपका 0 हो जाएगा। ये कंडीशन है कि ये लगा लीजिए आपके यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी बेस कंडीशन हो गई आपकी। अब तो चला के देखिए इसको जरा, अब देखिए सबके लिए सही काम करेगा देखिए आपका। देखिए अगर मैं आपको कोई नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूँ देखिए आपका माइनस समथिंग देखिए आपका, तो रिटर्न देखिए 0 आ गया आपका, ठीक है। यस, और 1 डालो देखिए आपका 1 आ रहा है आपका, यस 4 डालो 7 आ जाएगा आपका। तो देखिए आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है, कहीं पर भी कोई आपकी गलती महसूस नहीं हो रही है। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीकों से, मैंने आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक से भी आपको बता दिया है, और मैंने आपको ऑप्टिमाइज तरीका भी देखकर बता दिया आपको इसमें आपका। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। ये देखिए आपका, ये आपका देखिए आपका ये ऑप्टिमाइज लॉजिक था आपका, ये आपका, ठीक है। और ये आपका देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका। देखिए रिकर्सिव टेक्निक कोई बुरी टेक्निक नहीं होती है, पर अगर आप फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं वो भी एक आपको एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम कर रहा होता है आपका। तब मतलब आपका रिकर्सिव से लूपिंग ज़्यादा बेटर है आपका, पर नेस्टेड लूप से सिंगल लूप बेटर है आपका। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ n बेटर है आपका, रिकर्सिव से भी ऑर्डर ऑफ n बेटर है आपका। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके से करके देख लीजिएगा, आपको दोनों ही तरीके से आपको अच्छा लगने वाला है आपका। देखिए आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं उन कमेंट को आपको उन कंफ्यूजन को आपको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, तो बहुत अच्छे से कमेंट करा करिए कि सर आपको क्या अच्छा लग रहा है, या किस टाइप के आपको वीडियो और चाहिए आपको, या मैं अपने प्रोग्रामिंग में क्या और सुधार करूँ इनमें आपका, ठीक है आपका। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।